बुधवार को आपने अशोकनगर में कुछ ऐसे दृश्य देखे थे जो पहले कभी नहीं देखे गए थे या बहुत कम देखे गए थे। दरअसल एक अपहरण और ब्लैकमेलिंग के मामले में आरोपियों को जिस तरह से पुलिस ने जुलूस के तौर पर नए बस स्टैंड पर निकाला वो, और एक दूसरा दृश्य था विदिशा रोड पर इन आरोपियों में से एक की दुकान पर बुलडोजर चढ़ाने का। पुलिस की इस कार्रवाई ने खूब सुर्खियां भी बटोरी और इस सुर्खियों के साथ साथ इस खबर को बड़ी प्रमुखता से प्रदेश भर में देखा भी गया। मगर आज इसकी इनसाइड स्टोरी एक सामने आई है। पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया है, साथ ही सोशल मीडिया पर भी एक बड़ी बहस इसको लेकर चल रही है कि आखिर ये हुआ कैसे था। तो सोशल मीडिया की खबरों की माने तो अशोकनगर के विधायक जजपाल सिंह जज्जी का नाम बड़ी प्रमुखता से चर्चा में आया है कि इस पूरे बुलडोजर कांड के अलावा आरोपियों को पकड़वाने और इस पूरे प्रकरण को डील करने के लिए रात भर उनकी भी मेहनत रही थी। तो इस पूरी कहानी को देखते हैं और पुलिस की एक कहानी भी सामने आई प्रेस नोट के अनुसार। उसमें नामजद आरोपियों में जो 3-4 लोगों के आप नाम देख रहे थे, 2 महिलाओं के नाम भी घोषित कर दिए गए हैं। साथ ही किस तरह ये पकड़े हुए हैं, क्या क्या असला बारूद इनसे मिला है और घटना में कैसे तरह से चीजों को उपयोग किया गया है, उसको लेकर भी कहानियां सामने आई हैं। जो इनसाइड स्टोरी निकली है उसके अनुसार बताया गया है कि जैसे ही ये घटना कारित होती है उसके बाद पुलिस को करीब रात में 21 तारीख की घटना बताई जा रही है और ये सूचना मिली थी कि यश जैन का अपहरण कर लिया गया है और उसके परिवार से 1 लाख रुपए की राशि मांगी गई है फिरौती के तौर पर। इसके बाद पुलिस इस मामले में सक्रिय हुई। प्रेस नोट कह रहा है कि लगातार दबाव बनाया गया। जिन आरोपियों की तस्दीक की गई थी या जिन लोगों को संदेह के तौर पर माना गया था उनके परिवार पर प्रयास किया गया और ये दबाव काम आया कि वो यश जैन को छोड़कर चले गए और वो किसी तरह भागकर पुलिस थाने पहुंचा और अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस रिपोर्ट के बाद जो धाराएं इस मामले में दर्ज की गई हैं वो धारा 364 है, 388 है, 323, 324, 294 और 506 भी यानी साधारण मारपीट की धाराएं भी हैं। बड़ा मसला ये है कि इस पूरे मामले में लिखा जी है कि दबाव बनाने के बाद जो आरोपी इसमें बताए गए हैं उनको आप पहले ही जान चुके हैं, जिसमें दानिश खान, इफ्फू और इमरान और रासिम खान। इसके अलावा 2 महिलाएं जिनके नाम इसमें आए हैं, इसी अपराध में मामला दर्ज किया गया है। बड़ी बात यह है कि इसमें यह कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया इस पूरे मामले को लगातार देख रहे थे, पुलिस टीम बना रहे थे। देहात थाना प्रभारी रोहित दुबे को उसकी पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और एक समय ऐसा भी आया जब कल की हम बात कर रहे हैं कि पुलिस जेसीबी या बुलडोजर चला रही थी और लोगों को या अपराधियों को जो एक जुलूस के तौर पर निकाल रही थी, उसके पहले पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिलती है 23 तारीख को कि ये तीनों के तीनों जो पुरुष आरोपी हैं वो शहर छोड़कर भागने की फिराक में थे और इन तीनों को कबीरा रोड के पीछे छिपे होने की सूचना पुलिस को मिली थी। इसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इनसे जो जब्त किया गया है उन सामानों में भी बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें एक मोटरसाइकिल बताई जा रही है, एक एक्टिवा गाड़ी है, कुछ मोबाइल, इसके अलावा एक 315 बोर का कट्टा तथा एक 32 बोर की देसी कारखाने में निर्मित स्टील बॉडी की पिस्टल भी मय जिंदा कारतूसों की पुलिस को मिली है। बड़ी बात यह है कि इन तीनों ही आरोपियों को आज जेल भेज दिया गया है। तो एक पटाक्षेप इस पूरे मामले का पुलिसिया तौर पर होता है, मगर सोशल मीडिया की खबरें ये कह रही हैं कि जैसे ही यश जैन का अपहरण होता है तो उसके परिवार के लोग विधायक के पास पहुंचते हैं। विधायक ने इस मामले में सक्रियता दिखाई, पूरी रात जगे, अलग अलग तरीके से अपने सोर्स और संपर्क स्थापित किए और सुबह 4-5 बजे तक, जब तक यश नहीं छूट गया, लगातार पुलिस के साथ संपर्क में रहे। इसके बाद जो जेसीबी या बुलडोजर से मकान तोड़ा गया, इसके बाद एक पोस्ट कई सारे लोगों ने इस तरह की सोशल मीडिया पर डाली थी जिसमें एक कहा गया था कि विधायक बुलडोजर मामा और बुलडोजर बाबा के बाद अशोकनगर में जो जजपाल सिंह विधायक हैं उन्हें विधायक बुलडोजर के नाम से भी माना जा रहा था। तो अन्य लोगों की प्रतिक्रिया या लोग कयास लगा रहे हैं कि इस पूरी की पूरी घटनाक्रम के बीच में विधायक ने एक बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई है।